हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक बॉन्ड की डिटेल दी हुई है, जिसमें उसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपीज़ जो कि रिडीम होगा पार पे, यानी कि उसकी रिडीम्शन वैल्यू भी 10,000 रुपीज़ ही है। फिर उसका कूपन रेट दिया हुआ है 8.5% पर एनम, यानी कि 10,000 पे 8.5% पर एनम उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और उस बॉन्ड की लाइफ है 5 साल और उसका वाईटीएम है 10%, यानी कि अभी जो करंट रेट चल रही है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, वो चल रही है 10%। पर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है? 8.5%। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस निकालिए कि अभी उसका प्राइस क्या है। फिर पूछा है उसका ड्यूरेशन निकालिए। फिर पूछा है वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। तो सबसे पहले हम उसका करंट मार्केट वैल्यू निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा, तो फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे ईयर। 5 साल का उसका लाइफ है, तो 1 2 3 4 5। फिर हम लिखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो पहले साल में कितना आएगा? 10,000 रुपीज़ का बॉन्ड है, उस पर 8.5% इंटरेस्ट, यानी कि 850 रुपये उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 850 रुपये पहले साल में इंटरेस्ट। दूसरे साल में भी सेम इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो रिडीम 5th ईयर के एंड में होगा। तो तीसरे साल के एंड में 850, 4th ईयर के एंड में 850, 5th ईयर में इंटरेस्ट भी आएगा और रिडेम्पशन भी होगा, यानी कि 850 तो आएंगे और 10,000 रुपये वापस आ जाएंगे। तो 10,850 ये कैश फ्लो आएगा। अब आज का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 10%, तो हम इससे डिस्काउंट कर लेंगे इसको। पीवी फैक्टर @10%। तो हम पीवी फैक्टर निकालेंगे। पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको बता देते हैं। 10% के लिए 1/1.10। आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं कैसे निकालते हैं। 1/1 + 0.0, ये पहले साल का पीवी फैक्टर आ जाएगा। इसको हम निकालेंगे 1/1.10, ये आएगा 0.909। फिर दूसरे साल का निकालेंगे अपन, इसको इक्वल वापस दबाएंगे 0.826। इसी तरीके से हम पाँचों सालों का निकाल लेंगे। तीसरे साल का 0.751, 4th ईयर का 0.683, 5th ईयर का 0.621। अब हम क्या करेंगे, इस केस फ्लो को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 850 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 772.65। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 702.10, 702.10। अब वापस से 850 को 0.751 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 683.35। फिर 850 को 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 580.55। फिर 850 को 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 673.85।
5। अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल आएगा 9431.50। तो हमारे पास आ गई है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड ₹9431.50। यानी कि ये जो बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू 10,000 है उसका प्राइस आज मार्केट में 9431.50 यानी कि 9,331 रुपये और 50 पैसे मार्केट में चल रहा है। फिर हमको पूछा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? तो इसी फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो कैश फ्लो दिया हुआ है उसको ईयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय ईयर, इसको ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 772.65 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 772.65। 702.10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1404.2। अब 683.35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1915.05। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 580.55 से, तो ये हमारे पास आएगा 2322.2। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5th को 6737.85 से, ये हमारे पास आएगा 33680.25। अब इन सब का टोटल कर लेंगे हम, तो इन सब का टोटल आएगा 4010.35। हमें क्या निकालना है? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब टोटल ऑफ कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय ईयर डिवाइड बाय सब टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यहाँ निकाल लेते हैं। तो सब टोटल ऑफ कैश मल्टीप्लाई बाय ईयर ये हमने यहाँ पे निकाला है। तो 14,103.35 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमने यहाँ पे निकाला है, ये आ रहा है 9431.50। 9431.50 इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 4.252 ईयर्स। फिर थर्ड हमको पूछा है वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड निकालिए। तो वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस YTM। ड्यूरेशन हमने अभी ये निकाला है, ड्यूरेशन कितना आया? 4.252। 4.252 1 प्लस YTM। 1 प्लस हमारे पास YTM कितना है? 10%। तो हम लिख देंगे 1 प्लस 0.10। इसको सोल्व करेंगे तो 4.252 डिवाइड बाई 1.10 ये आएगा हमारे पास 3.865। इस तरीके से हमने करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
जिससे मैं आपको कमेंट में ही वापस समझा सकता हूँ कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया और उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे।